Hello and welcome to this channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start problem 36 of Lead Code 75. So the problem is path sum 3. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, एज ए इनपुट, और एक इंटीजर गिवन है जो कि टारगेट सम शो करता है. तो ये टारगेट सम क्या है, हमको रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पाथ्स वेयर द सम ऑफ वैल्यूज़ अलोंग द पाथ वैल्यू इज़ टारगेट सम. मतलब हमें नंबर ऑफ ऐसे पाथ्स बताने हैं जिन जो पाथ जितने भी नोड्स को कंटेन कर रहा है उन सब की वैल्यूज़ को सम करके हम टारगेट सम पहुंच सकें. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बाइनरी ट्री है, ये इसका रूट है, ठीक है. अब यहाँ पे जो पाथ है उसके लिए कंडीशन गिवन है, वो क्या है, द पाथ डज नॉट नीड टू बी स्टार्ट और एंड एट रूट ऑफ और लीव. कहने का मतलब यह है, ज़रूरी नहीं है कि आपका पाथ रूट से ही स्टार्ट हो और लीफ पे ही एंड हो. इसका मतलब पाथ जो हो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. तो एग्जांपल देखें अगर यहाँ पे, तो हमें कितना टारगेट सम गिवन था, 8. तो 8 टारगेट सम के कौन कौन से पाथ हैं. अगर यहाँ पे देखें तो पहला पाथ जो हमको मिल रहा था वो है कौन सा, 5 और 3, ये वाला, ठीक है. एंड दूसरा पाथ जो हमको मिला वो है 5 देन 2 देन 1, दैट इज़ दिस वन. 5 to 1 ये भी 8 है, ये 5 और 3 ये भी 8 है. और तीसरा हमें मिल रहा था -3 और 11. -3 और 11 मीन्स 8, ठीक है. इसका भी सम करेंगे तो 8 आएगा. ये 3 पाथ हमको मिले तो 3 हमारा आउटपुट हो गया. तो एक चीज़ जो हमें इस एग्जांपल से या इस प्रॉब्लम से समझ में आई वो क्या है, वो ये है कि जो पाथ सम, लेट सपोज अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें सम कितना गिवन था, यानी टारगेट सम कितना गिवन था, 8, ठीक है. तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमको टारगेट सम 8 गिवन है और पाथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी हम नोड कहीं से भी पिक करना स्टार्ट कर सकते हैं और डीएफएस का यूज़ करना है, क्योंकि पाथ हम डीएफएस से ही आइटरेट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. तो पहले तो ये डीएफएस का क्वेश्चन है और डीएफएस से हम पाथ पता करेंगे और पाथ कहीं से भी शुरू हो सकता है. तो कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है, यानी ऐसा हिंट मिल रहा है कि हम कहीं से भी डीएफएस कॉल कर सकते हैं, यानी हमको हर नोड पे जाके चेक करना पड़ेगा डीएफएस कॉल करके उसका पाथ. जैसे हम 10 से डीएफएस स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं पाथ, तो 10 मिला, बट सम तो 8 है ना, तो 10 तो कंसीडर होगा ही नहीं, ठीक है. यानी 10 से बनने वाला कोई भी पाथ कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी 10 पे जो डीएफएस कॉल होगी वो आंसर नहीं दे सकता कभी भी, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा, हम 5 पे डीएफएस कॉल करते हैं, 5 पे डीएफएस करते हैं, 5 को पिक करते हैं, सम हो गया 5, 3 को पिक करते हैं, सम हो गया 8, और सम हमको 8 ही लाना था. तो यहाँ पे +1 एक हमको मिल जाएगा डीएफएस. एक पाथ हमको 5 से स्टार्ट होकर मिल जाएगा. अगर और हम देखें फर्दर तो यहाँ पे ऐड करके 11 हो जाएगा, इधर जाके हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 8 हो रहा है, तो 8 हमको एक आंसर मिल गया लेफ़्ट सब ट्री से. अगर 5 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम राइट सब ट्री में देखते हैं तो 5 2 7 हो गया, एक 8, यहाँ पे भी हमको 8 मिल गया, तो फिर से +1 हमने कर दिया, यानी हमको एक इधर से एक इधर से. अगर हम 5 से पाथ स्टार्ट करें तो हमको 2 पाथ मिलने हैं, 5 3 1 एंड 5 2 1, सॉरी 5 और 3 एंड 5 2 1, ये 2 पाथ हमको मिल रहे हैं अगर हम 5 से स्टार्ट करें, ठीक है. हमने सारा काम देख लिया किसका, रूट के लेफ़्ट सब ट्री का. अब हम ज़रा चेक करते हैं राइट सब ट्री की तरफ बढ़ते हैं. राइट सब ट्री में देखें अगर, तो क्या है, 10 से तो हम कर ही नहीं सकते थे, तो हम अगर डीएफएस यहाँ से कॉल करें और हम चेक करें -3 देन उसके बाद 11, अगर इन दोनों को हम सम अप करें, -3 8 से कम है, आगे बढ़ सकते हैं, 11 को सम किया हुआ 8, ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये हमारा एक पाथ मिल रहा है हमको राइट सब ट्री से, +1, उसके आगे कुछ नहीं है, नल वैल्यूज़ हैं, तो हम आगे मूव ही नहीं करेंगे. तो टोटल हमको कितने मिल गए, 3 पाथ हमको मिल गए. यानी अगर हमको और भी यानी अगर और भी केसेस होते तो हम डीएफएस आगे भी कॉल कर सकते थे, बट इसके नीचे डीएफएस कॉल करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सम कभी 8 हो ही नहीं पाएगा. सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम डीएफएस कॉल करेंगे तो सम 8 नहीं हो पाएगा कभी. तो हमें ये सीखने को मिला कि हमें हर नोड के लिए डीएफएस कॉल करनी है और चेक करना है कि उससे स्टार्ट होने वाला पाथ क्या टारगेट सम फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं. तो वही चीज़ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. अब हम लॉजिक समझते हैं अपना. हम इनिशियली सम में टारगेट वैल्यू डाल के रखेंगे और रूट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है. और उसके बाद हर एक नोड के लिए डीएफएस कॉल करेंगे, वो अलग होगा, ठीक है. हर एक नोड के लिए डीएफएस कॉल करेंगे, लेकिन हर एक नोड पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, रिकर्जन यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी हम
मूव करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले रूट पे हम सम की वैल्यू 22 रखते हैं, यानी हमने अपना DFS स्टार्ट किया रूट से। तो 22 हमने रखा सम की वैल्यू, 5 हमारा रूट की वैल्यू है, तो हमने 22 - 5 किया और लेफ़्ट और राइट सब ट्री में पास कर दिया। तो यहाँ कितना पहुँचा 17, यहाँ कितना है 17। अब सम हमारा 17 है, यानी 17 अभी और रिक्वायर्ड है हमको वैल्यूज़ ऐड करने को। फिर सिमिलरली 4 से जब हम 17 में से 4 गया तो यहाँ आया 13, इसका कोई राइट सब ट्री नहीं है, तो सम की वैल्यू होगी 13। अब 13 से 11 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, तो अब सम की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ भी हो गई 2। जब सम की वैल्यू और रूट की वैल्यू दोनों सेम हो जाएं तो हम +1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका हमें 1 मिल गया, +1 हमने रिटर्न कर दिया, हमें 1 मिल गया। उसके बाद ये पूरा काम हो गया। उसके बाद राइट सब ट्री में देखेंगे 17 हमको पहुंचा था। फिर हमने 17 को फिर हमने नीचे पास किया तो रूट की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी अब कितना बचेगा, दैट इज़ 9 बचेगा। 17 - 8 दैट इज़ 9। तो हमने लेफ़्ट और राइट सब ट्री में दोनों में सम माइनस रूट की वैल्यू पास कर दी। अब ये 9 है, ये 9, यानी 9 अभी और रिक्वायर्ड है हमको टारगेट सम पूरा करने के लिए। 9 से 13 जाएगा तो कितना होगा, -4 इधर चला जाएगा और यहाँ पे दोनों नोड नल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 9 हमारे पास यहाँ पे आया। फर्दर हमने 9 को जब नीचे पास किया फर्दर चाइल्ड्स को, तो यहाँ पे 5 पास होगा, बिकॉज 9 - 4 हो जाएगा इस स्टेप पे। ठीक है, इन दोनों जगह 5 पास हुआ। अब यहाँ अगर हम चेक करें तो 5 और 5 इक्वल हो गए, यानी रूट की वैल्यू सम की वैल्यू इक्वल हो गई। फिर से यहाँ से +1 आ गया, यानी एक पाथ और मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे 9 - 4 5 यहाँ पे भी पास हुआ था, 5 - 4 यहाँ 4 दोनों गए, बट दोनों नल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोड नल है जो हमारे। तो हमको 2 पाथ ऐसे मिल गए जो टारगेट्स हमको फुलफिल कर रहे हैं। कब, जब हमने रूट से स्टार्ट किया अपना पाथ, जब हमने फर्स्ट नोड जो इनिशियल हमारा रूट था उसी को हमने पहला नोड माना, यानी रूट माना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर एक काम हो गया, उसके बाद हम सिंपली लेफ़्ट पे मूव कर जाएंगे, यानी हम वापस से रूट के लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम ये सब इरेज करते हैं और हम रूट के लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं वापस से अपना DFS। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम रूट के लेफ़्ट से वापस स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 22। अब इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अब पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 4। अब 4 जाएगा 22 में, तो दोनों तरफ पास करेंगे। राइट चाइल्ड को है नहीं, तो यहाँ आएगा 18, क्योंकि 22 - 4 यहाँ पे हो गया, बचा 18 हम नीचे पास कर देंगे। 18 नीचे आया, 18 से 11 जाएगा, यानी 18 हमारे सम की वैल्यू बची है, 11 हमारा रूट का वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा कितना 7। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो रूट की वैल्यू और सम की वैल्यू, सम हमारा 7 है, रूट की वैल्यू 7 है, दोनों इक्वल हो गया। तो फिर से हमको एक पाथ मिल गया, फिर से हमने +1 कर दिया। अगेन वापस हम चेक करेंगे जब, तो हम 18 से इधर जब आएंगे फिर से हम 7 यहाँ पे लिखेंगे और 7 - 2 5 और 5 नीचे पास होगा, बट दोनों नोड नल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेफ़्ट सब ट्री के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम राइट सब ट्री के लिए चेक करते हैं। सॉरी हमको यहीं तक चेक करना था, क्योंकि हम अपना रूट जो है वो इसको मान के चल रहे हैं ना, तो इसका लेफ़्ट और राइट 11 ही है, एक ही है ना लेफ़्ट सब ट्री है। तो हमने DFS काम कर लिया, यानी हमने DFS चला दी कहाँ पे, रूट के लेफ़्ट पे। ठीक है, अब हम रूट के राइट वाला पार्ट पे चलाते हैं, यानी हम 22 यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमको। अगेन 22 से 8 गया, 14 बचेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ 14 बचेगा। अब 14 13 मैच नहीं कर रहा, दोनों नल है नीचे, कोई काम नहीं होगा। 14 से 4 गया, 10 बचेगा। यहाँ कितना 10 बचेगा, इक्वल नहीं है, कोई काम नहीं होगा आगे, इक्वल नहीं है, कोई काम नहीं होगा आगे। ठीक है, तो हमको अभी तक 3 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फिर से हमने यहाँ पे रख के चेक कर लिया 4 पे, अब हम 4 के चाइल्ड्स में दोबारा रख के चेक करेंगे। क्लियर। तो अब हम यहाँ न रख करके इसको और आगे मूव करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 22 रखेंगे। यहाँ से DFS स्टार्ट करेंगे 11 से DFS स्टार्ट करी तो 22 से 11 गया, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। जब दोनों जगह 11 बचा, मैच नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे दोनों जगह नल है, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक भी हमको नहीं मिला यहाँ से भी। अगेन सिमिलरली हमने यहाँ तक चला लिया,
उसके बाद हम फिर नीचे मूव करेंगे और 11 के लेफ्ट पे जाएंगे और वहाँ 22 पुट करके देखेंगे, यानी हम वहाँ से DFS कॉल करेंगे। अब हम यहाँ से DFS कॉल करेंगे, यहाँ पे 22 रखेंगे तो 22 और 7 मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा एक भी आंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगेन अब हम किधर मूव करेंगे, 11 के राइट चाइल्ड की तरफ, और यहाँ भी 22 रखेंगे, 22 और 2 में कोई मैच नहीं है, अगेन हमारा ये भी एक भी आंसर नहीं देगा। हम रिटर्न कर जाएंगे ऊपर की तरफ और वापस अब हम राइट के लिए तो चेक कर ही चुके हैं, 22 रख के एक भी चाइल्ड यहाँ से भी नहीं मिला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 के लेफ्ट और राइट में DFS स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो करंट है वो कहाँ पे आ गया, 8 के लेफ्ट में। यहाँ पे हमने 22 रख के स्टार्ट किया, मैच नहीं हुआ, कुछ नहीं बनेगा, एक भी पाथ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। 22 सॉरी, अब हम 8 के राइट में जाके देखते हैं, 4 है, 22 यहाँ से रखा, यानी 22 क्या है, टारगेट सम है, टारगेट सम यहाँ से स्टार्ट किया, DFS यहाँ से स्टार्ट किया, तो 22 माइनस 4 दैट इज़ 18, 18 दोनों तरफ आया, 18 5 का कोई मैच नहीं, 18 1 का कोई मैच नहीं, यहाँ से भी एक भी आंसर जनरेट नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम 4 के लेफ्ट पे आएंगे, यहाँ 22 रखेंगे, 22 5 का कोई मैच नहीं, कोई आंसर जनरेट नहीं होगा। 4 के राइट में आएंगे, 22 1 का कोई मैच नहीं, कोई आंसर जनरेट नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 DFS हो रही हैं, एक हो रही है आउटर DFS, एक हो रही है इनर DFS। आउटर DFS क्या कह रहा है, हर नोड पे आइट्रेट कर रहा है, एवरी नोड, और इनर DFS क्या कर रहा है, ये भी हर नोड पे DFS चला रहा है। ठीक है, ये हर नोड पे DFS चला रहा है, किसके लिए, पाथ फाइंड करने के लिए, यानी पाथ सम चेक करने के लिए। तो हमारा जैसे 2 फॉर लूप होते हैं ना, वैसे 2 DFS चल रहे हैं, ये एक आउटर DFS जो हर नोड तक पहुंचेगा, एक इनर DFS जो हर नोड पे पाथ सम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, हर नोड से स्टार्ट होने वाला पाथ का पाथ सम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, इतना कुछ हाइट। ठीक है, तो इसका एक बार कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियली हमने इंट आंसर 0 से स्टार्ट किया, जो कि बताएगा नंबर ऑफ पाथ कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमको इनिशियली जो फंक्शन गिवन था वहाँ पे रूट और सम गिवन था, जो कि टारगेट सम है हमारा। तो हमने क्या किया, अगर रूट एग्जिस्ट करता है यानी रूट नल नहीं है, तो उस केस में हमने उस रूट पे DFS कॉल किया। ठीक है, जिसको हम इनर DFS भी बोल रहे थे। ठीक है, ये इनर DFS क्या करेगा, इनर DFS चेक करेगा एनी वैलिड पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड। ठीक है, तो कोई भी वैलिड पाथ अगर इस नोड से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा ये इनर DFS देख लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाथ सम, अगेन रिकर्सिव कॉल हमने लेफ्ट के लिए और राइट के लिए कर दी, यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारा हर एक नोड पे जा रहा है, उसके लिए इनर DFS कॉल कर रहा है। ठीक है, इनर DFS में क्या हो रहा है देखते हैं, इनर DFS में हमारा सम पास हुआ और रूट नोड पास हुआ। अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दे रहा है। एल्स केस में क्या कर रहे हैं हम, एल्स केस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर रूट की वैल्यू और सम दोनों इक्वल हैं तो आंसर प्लस प्लस कर दे रहे हैं, यानी काउंट, एक पाथ नया मिल जा रहा है ना हमको, जब हमारा सम और रूट की वैल्यू इक्वल हो जा रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, सेम DFS में हम क्या करेंगे, हम जो DFS में चाइल्ड को पास करेंगे सम, ठीक है, टारगेट सम, वो रिड्यूस्ड टारगेट सम होगा। रिड्यूस किससे होगा, सम माइनस रूट का वैल्यू, उतना कम कर देंगे ना, क्योंकि उतना इंक्लूड कर लिया। तो अल्टीमेटली DFS में हम वो टारगेट सम पास कर रहे हैं जितना अभी रिक्वायर्ड है एलिमेंट्स को इंक्लूड करना। ठीक है, जितने जितना अभी रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट ऑफ सम अभी हम और ऐड करें तब जाके टारगेट सम बनेगा, वो हम उसमें पास करेंगे। तो हम लेफ्ट चाइल्ड के लिए पास कर दिया हमने रूट रूट लेफ्ट कॉमा सम माइनस रूट ऑफ वैल्यू, और इस इनिशियली हम सॉरी सिमिलरली हमने राइट के लिए कॉल कर दिया। तो ये इनर DFS का काम है। इनर DFS कुछ नहीं कर रहा, हमारा एक रूट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट और राइट को कॉल करते करते, DFS कॉल करते करते चेक कर रहा है कि पाथ, अल्टीमेटली हमारा पाथ जो है उस नोड से स्टार्ट होकर के हमारा कब या कितने पाथ मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको हम रन करते हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं आई गेस। हाँ, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।